दलजीत दोसांझ का स्टारडम इस वक्त अपने पीक पर है। फिर चाहे उनकी मूवीज हों, गाने हों या उनका दिल्युमिनाटी टूर, जिसने लिटरली इंडियन म्यूजिक सीन में एक रेवोल्यूशन लाकर रख दिया है। इससे बड़े कॉन्सर्ट्स कभी भी किसी इंडियन आर्टिस्ट ने पहले नहीं किए हैं। दलजीत के गाने और फिल्में तो हम लोग बहुत टाइम से सुनते और देखते हुए आ ही रहे थे, लेकिन एक दिन वो इतने सक्सेसफुल बन जाएंगे ये शायद ही किसी ने सोचा होगा। दलजीत आज न केवल सबसे बड़े पंजाबी आर्टिस्ट हैं, बल्कि इंडिया के सबसे बड़े आर्टिस्ट भी बन गए हैं। फिर चाहे उनका कोचेला में परफॉर्म करना हो या जिम्मी फैलन, जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा टॉक शो है, उसमें उनको इनवाइट किया जाना हो, दलजीत इज विदाउट अ डाउट लिविंग द ड्रीम ऑफ एवरी इंडियन म्यूजिशियन। जहां उनकी इतने ग्रैंड सक्सेस को कुछ लोग फ्लूक या ओवररेटेड बता रहे हैं, वहीं कुछ लोग जो उनके कैरियर को पिछले 10 या 12 साल से फॉलो कर रहे हैं, उनका मानना है दैट ही वाज डेस्टिन्ड टू बिकम दिस बिग। 18 साल हो गए थे 2020 तक मुझे काम करते हुए, लगातार डे नाइट, कभी फिल्मों में, कभी गाने, कभी टीवी में, कभी मैं लगातार लगा रहा। चाहे कोई एक हिट हुआ, फ्लॉप हुआ, हिट हुआ, फ्लॉप हुआ, अब 18 साल में लगा रहा उस चीज में, तो आना ही था। दलजीत दोसांझ का जन्म 6 जनवरी 1984 को दोसांझ जिला नाम के एक गांव में हुआ था। दलजीत के पिता बलबीर सिंह पंजाब रोडवेज के एम्प्लॉय थे और उनकी मदर सुखविंदर कौर एक होम मेकर। घर पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने की वजह से दलजीत के पेरेंट्स ने उनको 11 साल की उम्र में लुधियाना उनके एक रिलेटिव के घर आगे की पढ़ाई करने के लिए भेज दिया था। दलजीत शुरुआत से ही गाने का शौक रखते थे और गुरुद्वारे और कीर्तनों में वो रेगुलरली गाया करते थे। लुधियाना आने के बाद पढ़ाई के साथ दलजीत ने अपने सिंगिंग को भी कंटिन्यू रखा, जिससे वो समय के साथ साथ और बेहतर होते चले गए। 17 साल की उम्र में दलजीत जब पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में कुछ करना चाहते थे, तब उनकी मुलाकात फाइन टोन कैसेट्स, जो कि टी सीरीज की एक सब डिवीजन कंपनी है, उसके प्रोड्यूसर राजेंद्र सिंह से हुई। राजेंद्र सिंह ने उनकी एल्बम को तो प्रोड्यूस किया ही साथ उनका नाम जो पहले दिलजीत हुआ करता था, उसको दलजीत रखने का सजेशन भी दिया। 2003 में उनके इश्क दा उड़ा एड़ा नाम से पहली एल्बम रिलीज हुई, जिसके गाने कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए और एल्बम ने भी बिलो एवरेज परफॉर्म किया। इसके अगले ही साल 2004 में दिल से नाम से उनकी एक और एल्बम रिलीज हुई और ये एल्बम भी कुछ खास अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। लेकिन इन एल्बम्स के बाद एक अच्छी चीज ये हुई कि दलजीत को लोग शादियों में परफॉर्म करने के लिए बुलाने लगे। उस वक्त दलजीत एक शो का 50,000 रुपए तक चार्ज करते थे, जो कि शुरुआती दिनों में उनके लिए काफी अच्छे पैसे थे। इसके बाद दलजीत की टी सीरीज से 3 और एल्बम से रिलीज हुई, जो थी स्माइल, इश्क हो गया और चॉकलेट नाम से। इन एल्बम्स की वजह से दलजीत को पंजाब में बहुत फेम मिला और वो पंजाबी म्यूजिक में एक बड़ा नाम बनकर उभर रहे थे। लेकिन पंजाब के बाहर अभी भी लोग उनको नहीं जानते थे। लेकिन उनकी ये चीज भी बहुत जल्द बदल गई जब उनकी मुलाकात हुई यो-यो हनी सिंह से, जो खुद उस वक्त पर एक अपकमिंग आर्टिस्ट थे और पंजाब में एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर काम कर रहे थे। दोनों ने मिलकर द नेक्स्ट लेवल नाम की एल्बम पर काम किया, जिसका म्यूजिक खुद हनी सिंह ने प्रोड्यूस किया और इस एल्बम का एक गाना पंगा उस वक्त काफी ज्यादा चला और इस गाने की वजह से ही दलजीत को पंजाब के बाहर भी लोग पहचानने लगे। इस एल्बम से पहले जहां दलजीत बहुत सॉफ्ट और रोमांटिक टाइप के गाने गाया करते थे, इसके बाद उनकी पूरी पर्सनैलिटी ही चेंज हो गई, जिसकी वजह से दलजीत को फिल्मों के ऑफर्स तक आने लगे और उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। उनकी शुरुआत की फिल्में इतनी अच्छी नहीं रही और उनकी पहली फिल्म द लॉयन ऑफ पंजाब बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। लेकिन उसका एक गाना लक 28 कुड़ी दा बिकेम अ सुपर हिट इन दोस डेज, व्हिच वाज अगेन विद यो-यो हनी सिंह। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो दलजीत ने भी नहीं सोचा था। उनकी नेक्स्ट एल्बम अर्बन पेंडू को एक गाना 15 साल, जो कि हनी सिंह के साथ ही था, उसके सिर्फ एक टीजर ने बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी। दिलजीत पर एलिगेशन से लगे कि उन्होंने अंडर एज गर्ल्स को बहुत गलत तरीके से उस गाने में दिखाया है। लोगों में इस चीज को लेकर इतना गुस्सा था कि वो उनके घर के बाहर जाकर प्रोटेस्ट तक करने लगे। मुझे याद है कि जब प्रोटेस्ट की बात आई घर के बाहर, तो वो दिन मुझे भूलता नहीं। मैंने अपनी मम्मी को बोला कि आप मामा जी के घरे चले जाओ, कल मैंने सुना है ऐसे होने वाला है, तो जो भी है गलती तो मेरी। पब्लिक के इतने स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस को देखने के बाद दलजीत ने अनाउंस किया कि वो इस एल्बम को रिलीज नहीं करेंगे और इससे रिलेटेड उस समय उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा था कि उनका किसी की भी सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं था और उन्होंने अपने फैंस से इसके लिए माफी भी मांगी। इस कंट्रोवर्सी से दलजीत को कुछ टाइम के लिए बैकलैश जरूर फेस करना पड़ा, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ती ही चली गई। 2012 में दलजीत और हनी सिंह का एक और गाना आया जिसका नाम था गोलियां, और ये गाना भी उनका पिछले गानों जितना ही हिट हुआ। दलजीत के हिट गाने और पॉपुलैरिटी को बॉलीवुड के म्यूजिक प्रोड्यूसर्स ने भी नोटिस किया और इसी साल दिलजीत ने बॉलीवुड में भी अपना डेब्यू किया, जो कि काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी रहा। इसके बाद दिलजीत की एक और पंजाबी फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था जट एंड जूलियट, जो उस समय एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म रही और आज पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की एक कल्ट मूवी बन चुकी है। दलजीत पंजाब में एक बहुत बड़े स्टार तो बन ही चुके थे, लेकिन पंजाब 1984 मूवी में उन्होंने अपने एक्टिंग स्किल्स दिखाए और अपने आप को एक एक्टर के तौर पर भी एस्टेब्लिश कर लिया। नहीं, बैठते नहीं, मारना था मार। 2017 में दिलजीत को बॉलीवुड में बिग ब्रेक मिला फिल्म उड़ता पंजाब में, जिसमें उन्होंने एक पुलिस वाले के कैरेक्टर को निभाया।
घर जाना सारा यूथ खराब करता तुम। इसमें उनकी एक्टिंग की काफी ज्यादा तारीफ हुई और इसके लिए उनको फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू का अवार्ड भी मिला। The winner for the best debut male for 62 Geo Filmfare Award 2017 goes to दिलजीत दोसांझ। इसके बाद दिलजीत की बॉलीवुड में रेगुलरली फिल्में आती रहीं जैसे कि सूरमा, फिलोरी एंड गुड न्यूज। साल 2020 में दिलजीत की एल्बम गोट रिलीज हुई जिसने बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी बनाए और इसी साल को दिलजीत अपनी जिंदगी का एक लाइफ चेंजिंग ईयर भी मानते हैं। 2020 से 2024 इन 4 सालों में दिलजीत ने वो सब हासिल किया जो शायद उन्होंने खुद भी कभी नहीं सोचा होगा। इन 4 सालों में दिलजीत की 2 एल्बम्स रिलीज हुई गोट एंड मूनचाइल्ड एरा नाम से, जिसके गानों ने काफी ज्यादा रिकॉर्ड्स बनाए और लोगों ने काफी ज्यादा पसंद भी किया। 2023 में दिलजीत ऐसे पहले इंडियन पंजाबी आर्टिस्ट बने जिनको कोचेला में परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया। 2024 में दिलजीत की फिल्म चमकीला रिलीज हुई जिसमें उनको चमकीला के पोर्ट्रेल के लिए बहुत ज्यादा तारीफ मिली और इसी साल उनको द टुनाइट शो विद जिम्मी फैलन में भी इनवाइट किया गया जो कि अमेरिका का लॉन्गेस्ट रनिंग टॉक शो है। TV debut performing Born to Shine and Goat. Please welcome the biggest Punjabi artist on the planet, Diljit Dosanjh. और 2024 में ही उनकी मूवी जट एंड जूलियट का 3rd पार्ट भी रिलीज हुआ जो कि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म रही और पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की 2nd हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी एवर बन गई। दिलजीत की जर्नी फ्रॉम अ स्मॉल विलेज टू बिकमिंग द बिगेस्ट म्यूजिक आर्टिस्ट ऑफ इंडिया इज वेरी इंस्पायरिंग एंड इट टेल्स दैट नो मैटर हु यू आर एंड वेयर यू आर फ्रॉम, इफ यू कैन ड्रीम इट then you can definitely achieve it.